हेलो गाइस, नमस्कार। पर्सनालिटी पंच के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और बढ़िया? बनना चाहते हैं आप एक सफल और कामयाब इंसान? जीना चाहते हैं एक भरपूर और खुशहाल ज़िंदगी? जीवन दर्शन के इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैंने पर्सनालिटी पंच प्रोग्राम को आकार देने का निश्चय किया है। इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे सफलता के औजारों को, पहले बात कर लेते हैं कि इस कार्यक्रम को हम 3 रूपों में देख सकते हैं। एक व्यक्तित्व निर्माण पुस्तिका के रूप में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैनुअल। इसमें कामयाबी के ज़रूरी औजारों की चर्चा करेंगे जो सफलता तो दिलाएंगे ही, आपके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होंगे, व्यक्तित्व को तराशेंगे, व्यक्तित्व को शानदार बनाएंगे। वास्तव में इस कार्यक्रम के माध्यम से खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी जीने का नक्शा प्राप्त हो सकेगा आपको। दूसरे नज़रिए से देखें तो सफलता के लिए एक नुस्खा या रेसिपी फॉर सक्सेस का कार्य करेगा यह कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम कुछ ऐसे उसूलों की बात करेंगे जिनके सही इस्तेमाल के द्वारा हम कामयाबी की ऊंचाइयों को स्पर्श कर पाएंगे या प्राप्त कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे स्वादिष्ट खाना बनाना हो तो रेसिपी का इस्तेमाल करके हम सही पदार्थ सही मात्रा में मिला करके तैयार कर पाते हैं। यह कार्यक्रम एक मेंटर की तरह कार्य करेगा, हर कदम पर आपके साथ होगा, सपने को देखने से सपने को सच बनाने तक। बस एक शर्त है दोस्तों कि बात को जिस अर्थ में कही जाए उस अर्थ में आपको ग्रहण करना है। एक कहानी के माध्यम से इसे और स्पष्ट करना चाहेंगे हम। एक डॉक्टर साहब को आमंत्रित किया गया गेस्ट स्पीकर के रूप में। शराबियों का एक समूह था, उन्हें संबोधित करना था। डॉक्टर साहब ने तय किया कि कुछ ऐसा करें कि इन शराबियों की शराब पीने की आदत छूट जाए। डॉक्टर साहब ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया जिसमें कांच के 2 जार लिए, पारदर्शी जार। एक में उन्होंने पानी भरा और दूसरे में शराब, एक में वाटर दूसरे में वाइन। 2 अर्थवर्म ले आए, केचुआ। किसानों के मित्र के रूप में हम लोग जानते हैं उन्हें, आप भी जरूर जानते होंगे। बरसात के मौसम में ज़मीन पर रेंगते हुए दिख जाते हैं। एक केचुए को डॉक्टर साहब ने पानी के जार में डाला और एक को शराब के जार में डाला। पानी के जार वाला केचुआ तैरता उतराता मौज मस्ती कर रहा था, जबकि शराब के जार में जो केचुआ था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, नीचे बैठ गया। डॉक्टर साहब संदेश देना चाहते थे कि शराब पियोगे तो तुम्हारा भी यही असर होगा जो शराब के जार में केचुए का हुआ। किसी एक शराबी को डॉक्टर साहब ने खड़ा किया और पूछा कि बताओ तुमने क्या सीखा। शराबी ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, अगर हम शराब पिएंगे तो हमारे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। अब डॉक्टर साहब ने अपनी खोपड़ी पकड़ ली। डॉक्टर साहब ये तो नहीं कहना चाहते थे ना, लेकिन उस शराबी ने इस डिमॉन्स्ट्रेशन का जो इंटरप्रिटेशन किया था वो उसके हिसाब से ठीक था। उसको लगा कि अगर हम शराब पिएंगे तो पेट के कीड़े मर जाएंगे। डॉक्टर साहब कहना चाहते थे शराब पियोगे तो तुम्हारा भी यही असर होगा जो इस केचुए का हुआ। तो डॉक्टर साहब जिस अर्थ में बात कहना चाहते थे, अगर उस अर्थ में उसने ग्रहण किया होता तो उसकी शराब पीने की आदत छूट जाती और उसकी ज़िंदगी बन जाती, शायद खुशहाल ज़िंदगी हो जाती उसकी।
चलिए दोस्तों, अब आइए ज़रा तलाशते हैं सफलता का राजमार्ग आखिर क्या है। एक परिभाषा पर नज़र हम लोग डालते हैं। एडविन सी इब्लिश अमेरिकन राइटर हैं। इन्होंने बताया है, परिभाषा दी है, सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ। Success does not mean the absence of failure. It means the attainment ultimate objectives. It means winning the war, not every battle. 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस परिभाषा में। एक तथ्य है दोस्तों कि सफलता में असफलता शामिल हो सकती है। दूसरा तथ्य है, सफलता का अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। तीसरा तथ्य जो इस परिभाषा में निहित है, पूरा का पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ, न कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ। एक उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। मान लेते हैं कि आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं और अपीयर होते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। सिविल सर्विस एग्ज़ाम के 3 चरण हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू। पहले केस में एक कैंडिडेट अपीयर होता है, प्रीलिम्स में फेल कर जाता है। वही कैंडिडेट सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, मेन क्वालिफाई करता है, इंटरव्यू में अपीयर होता है लेकिन फाइनली सेलेक्ट नहीं होता है। वही कैंडिडेट थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, मेंस क्वालिफाई करता है और फाइनली सेलेक्ट हो जाता है। अब देखें, सेलेक्ट हो गया, सफल हो गया। इसकी सफलता में असफलता कितनी बार शामिल है? एक यहाँ पर असफल हुआ, एक यहाँ पर असफल हुआ, 2 असफलता शामिल है इस सफलता में। यहीं पर हम कह सकते हैं कि अगर फाइनली सिलेक्शन होने के बाद उसको आईएएस मिल गया, तब तो उसने पूरा युद्ध जीत लिया, उसको असली मकसद की प्राप्ति हो गई। लेकिन अगर थर्ड अटेम्प्ट में उसे आईपीएस मिलता, आईएएस की जगह, तो इस केस में भी 2 बार असफलता शामिल है उसकी सफलता में, लेकिन उसे उसका असली मकसद, असली लक्ष्य नहीं मिला है और उसने पूरा का पूरा युद्ध नहीं जीता है। असली मकसद उसे कब मिलता? जब वह आईएएस बनता। पूरा युद्ध कब जीतता? जब वह आईएएस बनता। तो कोई नकली मकसद नहीं होता है दोस्तों, बस मकसद पर, लक्ष्य पर जोर देने के लिए कहते हैं। जो तय किया था, जो लक्ष्य उसने बनाया था, अगर वह मिल गया तो उसका असली लक्ष्य मिला, और नहीं मिला अगर तो सफलता मिली लेकिन छोटी मोटी लड़ाई जीता उसने। हालांकि आईपीएस बनना छोटी मोटी लड़ाई जीतने जैसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं था,
आईपीएस बनना, वह आईएएस बनना चाहता था। तो आईएएस बनने से तात्पर्य पूरा युद्ध जीतने से होता। अब आइए आपको एक टास्क देते हैं, आपको एक कार्य योजना बनानी है, एक्शन प्लान। 3 प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न है आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है कब तक हासिल करने की योजना है। तीसरा प्रश्न है किस तरह से हासिल करना चाहते हैं। क्या हासिल करना चाहते हैं दोस्तों, अगर एक शब्द में कहें तो आपको तय करना है कि आपका लक्ष्य क्या है, कब तक हासिल करने की योजना है, अर्थात आप कितने मुकाम में अपना लक्ष्य पा लेना चाहते हैं, प्रयास में या फिर अटेम्प्ट में, 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में। और इसके लिए आपका टाइम टेबल क्या है, समय प्रबंधन के लिए ये भी आपको तय करना होगा। किस तरह से हासिल करना चाहते हैं, जो तीसरा प्रश्न है। यह कार्यक्रम हमारा पर्सनालिटी पंच प्रोग्राम, यहाँ आपकी ठीक ठाक मदद करने की स्थिति में होगा। आइए देखते हैं कैसे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन दल ने एक शोध किया और उसने अपनी रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में हैरानी होगी दोस्तों आपको ये जान करके, कहा गया उस रिपोर्ट में कि नौकरी पाने में 85% रोल नज़रिए का होता है और 15% रोल तथ्य व आंकड़ों का होता है, फैक्ट एंड फिगर्स का होता है, काम की जानकारी और स्मार्टनेस का होता है। आप देखिए, नौकरी पाने में 85% रोल नज़रिए का, एटीट्यूड का और 15% रोल तथ्य व आंकड़ों का होता है, जबकि हम अपनी पूरी की पूरी रकम कहाँ खर्च करते हैं, जिसका रोल केवल और केवल 15% होता है, तथ्यों को जुटाने में, आंकड़ों को इकट्ठा करने में, काम की जानकारी करने में, स्मार्टनेस पर खर्च करते हैं। जिसका रोल 85% होता है उस पर हम एक भी पाई नहीं खर्च करते हैं। तो हमारा यह कार्यक्रम इसी 85% पर होगा, 85% के लिए होगा। ये हमारा इस कार्यक्रम का प्रथम एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में हम जल्दी ही मिलेंगे। जी हाँ, संस्कृति आईएएस, जहाँ एक नहीं हर शिक्षक हैं श्रेष्ठ।